ये जो पिछले 1 साल के अंदर गोल्ड और सिल्वर में जो खेल हुआ है ना, ऐसा खेल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पहली बात तो इंडिया के अंदर सिल्वर का जो इंपोर्ट है वो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अभी आपने सुना था कि 13 तारीख को 13 मई को गवर्नमेंट ने बोला कि जो गोल्ड और सिल्वर पर 6% की इंपोर्ट ड्यूटी थी, 5% की बेसिक ड्यूटी थी, 1% का सेस होता था। इन्होंने क्या किया, ड्यूटी को कर दिया 10% और जो सेस 1% था उसे कर दिया 5%। टोटल 15% की ड्यूटी हो गई। अच्छा, यहां तक सिर्फ 15% की ड्यूटी नहीं है, आपको पता है गोल्ड और सिल्वर पर जीएसटी भी लगता है। कितना जीएसटी लगता है? 3%। ठीक है, तो 15 + 3 कर दो, 18% गवर्नमेंट को अलग से टैक्स चाहिए। अब इससे होगा क्या, अगर किसी भी चीज पर टैक्स बढ़ाओगे, मान लो ये लैपटॉप है, इस पर टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, तो लोग कहेंगे यार ये लैपटॉप महंगा हो गया, इसे कम खरीदो। और मोदी जी ने आगे अपील करी कि सोना 1 साल तक मत खरीदो। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। अब ये सिल्वर में क्या गेम हुई है, पहले मैं आपको ये समझाता हूं। अगर मैं आपको सिल्वर की गेम समझाऊं तो सिल्वर का जो इंपोर्ट है उसे गवर्नमेंट ने अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले क्या था, जैसे अब तेरे को चाइना से फर्नीचर मंगाना है, मान लो ये टेबल मंगानी है चाइना से, तो तुम चाइना घूमने जाते थे, वहां पर कोई भी टेबल पसंद आई, फर्नीचर पसंद आया, चेयर सोफा पसंद आया, आपने ऑर्डर कर दिया और वो शिपमेंट इंडिया आ जाता। तो ये एक तरीके से फ्री विल थी, जो थोड़ा बहुत इंपोर्ट ड्यूटी है वो पे करो, वर्ल्ड में से कहीं से भी कुछ भी मंगा लो। तो इसे हम बोलते हैं कि इंपोर्ट की 3 कैटेगरीज होती है। एक तो होता है फ्री इंपोर्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चाइना गए, तुमने कोई भी सामान पसंद किया, ले लिया। अभी दूसरी कैटेगरी है रिस्ट्रिक्टेड। अब जो सिल्वर को है स्पेसिफिकली इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर अब इंडिया में तेरे को सिल्वर चाहिए तो तू अपनी मर्जी से नहीं खरीद सकता कि तूने ऑर्डर कर दिया विदेश में और सिल्वर आ गई। अब ऐसा नहीं होगा। अब यहां पे गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए, कोई भी शिपमेंट आ रही है उस पर अब गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए। अब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी कि हमें सिल्वर मंगानी है नहीं मंगानी। अब इससे होगा क्या, आपको क्या लगता है सिल्वर कहां कहां यूज होता है? सिल्वर ज्वेलरी में यूज होता है, आपको ज्वेलर्स में सिल्वर मिल जाता है, सिल्वर के कॉइन मिल जाते हैं। हम लक्ष्मी गणेश के कॉइन की पूजा करते हैं दिवाली पर, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है, ये लैपटॉप में, फोन में, हर चीज में सिल्वर यूज हो रहा है। अब आजकल आपने देखा होगा घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लग रहे हैं। अब वो सोलर पैनल्स अब इंडिया में भी बन रहे हैं। अब इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज हैं जो सोलर पैनल्स बना रही हैं, उन्हें सिल्वर चाहिए। अब उन्हें भाव से फर्क नहीं पड़ता, भाई सोलर पैनल बिक रहा है, लोग लाखों रुपए देते हैं सोलर पैनल्स के, तो वो सिल्वर खरीदेंगे किसी भी भाव में। बट अब इंडिया में सिल्वर उतनी है नहीं। अब एक ब्रेड है और खाने वाले 4 लोग हैं, तो फिर ब्रेड की कीमत बढ़ जाएगी। कोई 10 रुपए देने के लिए रेडी है, कोई 12 रुपए देने के लिए रेडी है, कोई 15 रुपए देने के लिए रेडी है। कोई ये नहीं बोलेगा कि विदेश में ब्रेड सस्ती मिल रही है, कोई ये नहीं बोलेगा। अभी तो ब्रेड यहां पे चाहिए ना, तो कीमत बढ़ जाएगी। तो अब होने क्या वाला है, जैसी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सिल्वर इंपोर्ट जो रिस्ट्रिक्ट किया है, मैं आपको बता रहा हूं जैसी मार्केट खुलेगी सिल्वर आपको ऊपर दिखेगा, सिल्वर ऊपर खुलेगा। बट अब यहां पर ना 2 चीजें हैं, दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं। एक है हमारी डोमेस्टिक मार्केट, मतलब इंडियन मार्केट, और एक है इंटरनेशनल मार्केट। हम बोलते हैं कॉमेक्स पे रेट डिसाइड हो रहा है कि हमारा इंडियन एमसीएक्स है। सो अब एमसीएक्स पर आप क्या देखते हो, एमसीएक्स पर मान लो गोल्ड है या सिल्वर है, इसका भाव कैसे डिसाइड होता है? गोल्ड सिल्वर का जो इंटरनेशनल रेट है वो, प्लस
आपकी जो ड्यूटी है वो प्लस जो जीएसटी है वो, ठीक है। तो जीएसटी तो खैर कस्टमर को एंड में पे करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए एमसीएक्स पर जो भाव है वो गोल्ड का इंटरनेशनल रेट प्लस जो ड्यूटी के टैक्सेस हैं वो उसे मिला के एक रेट आता है, जो कि डेफिनेटली ज़्यादा होगा इंटरनेशनल रेट से, क्योंकि अभी ड्यूटी बढ़ गई है। अब इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है उसे भी समझने की ज़रूरत है। इंडिया जो है वो छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत मेजर डिमांड है इंडिया के अंदर, ज़बरदस्त डिमांड है। मतलब आज अगर आपके घर में शादी होगी तो चाहे कैसा भी घर हो, कैसा भी परिवार हो, कुछ तो गोल्ड खरीदोगे, कुछ तो चांदी का सामान आएगा, पायल आएगी, पंजेब आएगी, कुछ बर्तन आएंगे, कुछ तो आता है। तो गोल्ड सिल्वर इंडिया के अंदर हर घर में यूज होने वाली चीज़ है, ठीक है। तो वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप हर कंट्री को कस्टमर समझते हो तो इंडिया कैसा कस्टमर हो, बहुत बड़ा कस्टमर हो गया, समझ रहे हो ना। तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर है। अब आपको यह पता लग जाए, मान लो आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, आप कुछ भी बना रहे हो, मैं कहता हूं आपकी एक टिफिन सर्विस की कंपनी है, ठीक है, टिफिन सर्विस की कंपनी है, आप रोज टिफिन बनाते हो, आपके बड़े बड़े ऑफिसेज में टिफिन जाता है, आपको कल पता लग जाए एक एमएनसी है जिसमें आपके 1000 टिफिन जाते थे, ठीक है। अब कल से वो एमएनसी कह रही है कि भैया हम टिफिन नहीं मंगाएंगे, जो खाना है हम अपने ऑफिस के अंदर ही देंगे लोगों को, टिफिन आना बंद। तो तेरा हाल क्या होगा? एकदम से मतलब प्रोडक्शन रोको तो खाना तुम ऑर्डर भी कम करोगे, रॉ मटेरियल भी कम आएगा, लोग भी कम करोगे, निकालोगे, तो तेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि 1000 टिफिन का करूंगा क्या मैं, तो तुम क्या करोगे, सीधा अपना रेट कम कर दोगे कि मार्केट में जो और लोग टिफिन ले रहे हैं, मान लो तुम 100 रुपए का टिफिन देते थे पहले, अब 90 रुपए का कर दोगे कि तुम्हारा जो 1000 टिफिन उस ऑफिस में नहीं जा रहा तो कहीं तो यूज हो, यही होगा ना। तो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। क्या सेम होगा कि इंडिया के अंदर तो भाव बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ड्यूटी बढ़ाने से भाव बढ़ रहा है और डिमांड ज्यादा है। अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना इंपोर्ट करना है, तो इस वजह से इंडिया के अंदर तो रेट बढ़ेगा और इंटरनेशनली जो सबसे बड़ा ग्राहक है वो बोल रहा है कि मैं अब सिल्वर कम खरीदूंगा, तो इंटरनेशनली भाव गिरेगा। इससे क्या होगा, इससे भूचाल आएगा। मैं आपको समझाता हूं क्या। अगर आप सिल्वर का चार्ट देखोगे तो अभी ये रिसेंट वाला चार्ट देखो, ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है, ये वाला दिखाता हूं, पहले वाला तो छोड़ देते हैं। तो ये आप देख सकते हो सिल्वर आराम से 270-280 चल रहा था और एकदम से लगभग 3 लाख रुपए खुला सिल्वर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। पर फिर हम देखते हैं यार ये सिल्वर एकदम से वापस गिर गया। सिल्वर बढ़ा, ये देखो 13 तारीख को सिल्वर बढ़ा, बट जितना बड़ा नहीं उससे ज्यादा गिर गया। तो हर किसी को एक्सपेक्टेशन क्या दी, फॉल्स एक्सपेक्टेशन दी कि मार्केट में ड्यूटी बढ़ी है और ड्यूटी बढ़ने से सिल्वर का प्राइस तो ऊपर ही जाना है, बट ड्यूटी बढ़ने से सिल्वर का प्राइस ऊपर जाने से यह समझ आ रहा है कि डिमांड कम हो जाएगी, तो इंटरनेशनल भाव गिर गया और इंटरनेशनल भाव का फर्क तो डोमेस्टिक पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो तुम अगर गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग कर रहे हो इंडिया में खासकर, और तुम सोच रहे हो कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही होगा, तो ये तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने सोचा भाव ऊपर जाएगा, ड्यूटी बढ़ने से नीचे ले आए, अब आपने देखा भाव वापस नीचे आ रहा है। कल इन्होंने दोबारा से रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिल्वर को खरीदने से, तो फिर से ऊपर जाएगा, बट इंटरनेशनल मार्केट में फिर से डिमांड गिर जाएगी तो सिल्वर फिर गिर जाएगा। समझ रहे हो? तो होगा क्या, तुमने देखा, तुम्हें दिखाया प्राइस ऊपर जा रहा है, अरे देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और एकदम से गिरा दिया। तो बड़ा डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से और गिरा इंटरनेशनल फैक्टर की वजह से। तो ये दो फैक्टर साथ में काम कर रहे हैं अभी गोल्ड सिल्वर के मार्केट के अंदर। अब एक सिंपल सा सवाल आता है कि आगे क्या होगा, क्या गोल्ड यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? देखो इंडिया का तो मैं आपको नहीं बता सकता, इंडिया का जो मार्केट में एमसीएक्स का भाव है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट पे समझाता हूँ। सो दोस्तों अभी हम आ गए कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म पर। अब मैं कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म पर आपको क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर आपको इंडिया के अंदर ट्रेड करना है इंटरनेशनल भाव के ऊपर, तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए आपको कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर XAU लिखते हो, XAUT ये गोल्ड होता है
और अगर आप यहाँ पर लिखते हो XAG तो ये सिल्वर होता है। आप गोल्ड और सिल्वर में इसे ट्रेड कर सकते हो। अब अगर हम चार्ट को देखें और समझें कि अभी क्या हो सकता है, तो अभी आपको इस जोन के अंदर, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो दोस्तों ये जो जोन है ये अपने आप में बता रहा है कि मैं एक सपोर्ट जोन हूँ गोल्ड के लिए। तो गोल्ड को यहाँ पर रुकना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग। अब अगर ये सपोर्ट जोन तोड़ता है तो क्या हो सकता है? अगर गोल्ड ने सपोर्ट जोन तोड़ा तो आपको 4250 का रेट भी एक बार को दिख सकता है। तो अभी है क्या चीज़ जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी के लिए क्या दिख रहा है? अभी के लिए ये गोल्ड दिख रहा है इमीडिएट सपोर्ट के ऊपर। इमीडिएट सपोर्ट का मतलब है कि गोल्ड यहाँ पे रुकना चाहिए और गोल्ड को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है कि गोल्ड को रुकना चाहिए, सपोर्ट जोन है। सेकंड सिनेरियो यहाँ पर क्या है, वो ये है कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, अगर सपोर्ट टूटा तो गोल्ड यहाँ से नीचे लुढ़क सकता है, 4250 तक जा सकता है। अब देखो हो क्या रहा है, जो लोग नहीं सोच पा रहे ना वो हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको एक भाव बोलूँ कि गोल्ड 3700 चला जाएगा तो आप कहोगे इम्पॉसिबल, है ना? आप ऐसे बोलोगे इम्पॉसिबल। तो जब चांदी 1 लाख से 4 लाख गई, तो जब चांदी 1 लाख पर थी, अगर कोई बोलता कि चांदी 4 लाख जा सकती है तो क्या बोलते हैं आप? इम्पॉसिबल। तो हो क्या रहा है, पिछले 1 साल से मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी तो जो लोग सोच रहे हैं कि यार ये चीज़ इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती, वो ये लोग गोल्ड और सिल्वर में करा रहे हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर नीचे चला जाएगा तो अल्टीमेट बॉटम होगा, बट 3700 गोल्ड आने का मतलब है कि तकरीबन 15-16% का फॉल करंट प्राइस से। अब अगर यहाँ से 15-16% का फॉल आ रहा है, मजाक तो है ही नहीं ये चीज़। अगर हम इंडियन मार्केट में भी बोलें तो सोना आ जाएगा 1.20, बट आप सोचो क्या 1,20,000 पर सोने का आना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। तो अभी के लिए पॉइंट क्या है, ये सिनेरियो नंबर 1 है कि रुकना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ टेक्निकल पैटर्न देख के बता सकता हूँ, बट अगर टूटता है तो ही बेरिश होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी से ही बेरिश पोजीशन बनाकर बैठ जाओ कि गोल्ड नीचे जाएगा, गलत होगा, क्योंकि है सपोर्ट जोन पर। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए आपको यहाँ पर गोल्ड जो ट्रेड आप करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे तगड़ी चीज़ क्या, आपको ऑप्शंस मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर गोल्ड के भी ऑप्शंस मिलते हैं, और इन ऑप्शंस की भी आपको यहाँ पर डेली एक्सपायरी मिलती है। मतलब आप देखो 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 22 मई, 29 मई, 5 जून, 26 जून, ये आप अलग अलग एक्सपायरीज पर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर ज़बरदस्त आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के लिए ज़बरदस्त प्रीमियम भी मिलते हैं। तो आप INR में भी और USDT में भी आप चेक कर सकते हो आपको क्या प्रीमियम मिल रहा है। आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो। अब आप लोगों के लिए गिव अवे मेरी तरफ से, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो मैंने अनाउंस किया था, जो लोग कॉइन स्विच पर जाके अकाउंट खोलेंगे और ट्रेडिंग करेंगे उन्हें हमारी तरफ से गिव अवे में iPhone मिलेगा, और ये हम हर मंथ करेंगे। तो इस महीने कॉइन स्विच के फाउंडर हमारे ऑफिस में आए थे और हमने जैसे प्रॉमिस किया था कि iPhone गिव अवे में देंगे, तो फाउंडर ने अपने हाथ से, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, कि एक कंटेस्टेंट थे जिन्होंने कॉइन स्विच पर अकाउंट खोला था और ट्रेडिंग शुरू करी थी, तो उन्हें हमने iPhone दिया गिव अवे में, और ये हम हर मंथ करेंगे। तो हर मंथ हम अपने ऑफिस में बुला के एक किसी भी व्यक्ति को रैंडमली जो कॉइन स्विच पर अकाउंट खोल के ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें हम अपनी तरफ से iPhone देंगे। अब दूसरा गिव अवे क्या है कि अब यहाँ पर जो गोल्ड और फ्यूचर के कॉम्बिनेशन से ट्रेडिंग है, तो मैं क्या करता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आप लोग नॉर्मली गोल्ड खरीद के बैठ जाते हो, ठीक है? आप लोग नॉर्मली गोल्ड खरीदते हो और गोल्ड को बाय कर लेते हो या गोल्ड को सेल कर लेते हो। तो बिगनर ट्रेडर्स को खैर इतना ही आता है कि गोल्ड या तो बाय कर लो, सेल कर लो, तो फ्यूचर ट्रेडिंग हो गई। बट अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। अब मान लो 18 तारीख है, 18 तारीख कल है। अब कल का प्रीमियम कितना मिल रहा है, अगर आप देखोगे 4500 की जो स्ट्राइक है, ये ले लो, 4529 पे गोल्ड है, तो 4530 की स्ट्राइक देखो तो $10 का प्रीमियम इधर है, $10 का प्रीमियम इधर है। अब ये सैटरडे संडे का प्रीमियम थोड़ा सा कम होता है। अब मैं 19 तारीख को दिखाता हूँ आपको। अब एक बार प्रीमियम देखो एक दिन का कितना है, लगभग $24, $24। अब $24 कितना होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये लगभग 0.5% का प्रीमियम है, 0.5% का प्रीमियम है। अगर आपने प्रीमियम कलेक्ट किया 0.5% किसी भी एक साइड से भी किया, तो 15% एक साइड से प्रीमियम मिल सकता है आपको, अगर आप डेली एक्सपायरी में ट्रेडिंग करो। सिंपली इसे सेल कर दो। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं, उन्हें समझ नहीं आएगा कि सेल करना कैसे है, फिर इसे हेज कैसे करेंगे, हमारा नुकसान ज़्यादा ना हो,
कॉल को सेल करना है, पुट को सेल करना है, दोनों को सेल करना है, तो मैं आपको बता दूं ये हम डेली करते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में क्या मज़ा आ रहा है मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है। सो अभी मिरर पिप के प्लेटफॉर्म पर अगर आप लीडर्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर पुष्कर ट्रेड्स दिखेंगे। यहाँ पर आप मेरे ट्रेड्स देख सकते हो, ये जो भी ट्रेड चल रहे हैं। अगर आपको 1 महीने की परफॉर्मेंस में दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये 1 महीने के अंदर ग्राफ ऊपर जाता हुआ। अब यहाँ पर जो ये ट्रेडिंग हो रही है, ये ट्रेडिंग हो रही है बिटकॉइन और इथीरियम में। बट अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, यहीं पर आपको मेरे गोल्ड के ट्रेड्स भी दिखेंगे, बट वो सिर्फ उन्हें दिखेंगे जो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ कॉइन स्विच का, उसके थ्रू जाके अकाउंट खोलेंगे। तो हम आपको इनर सर्कल में ऐड करेंगे। इनर सर्कल आपको कहाँ दिखेगा? आपको स्ट्रैटेजी सेक्शन के अंदर यहाँ पर मिलेगी इनर सर्कल स्ट्रैटेजीज। अब अभी मिरर पिप पर जाओ और वहाँ पर जाके अपना अकाउंट बनवाओ, अपना कॉइन स्विच ऐड करना। कैसे ऐड होगा? आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट पे जाके ऐड कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर नहीं होगा आपको इनर सर्कल स्ट्रैटेजी दिखेगी ही नहीं। बट अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर होगा तो विद इन 48 आवर्स हमारी टीम आपको ऑटोमेटिकली एक्सेस दे देगी इनर सर्कल स्ट्रैटेजीज का। तो यहाँ पर अब आपको मेरी गोल्ड ट्रेड्स भी दिखेंगी। सो जो मैं यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड्स लूँगा वो सेम ट्रेड्स आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। और गोल्ड में भी सिमिलर ही ग्राफ बन रहा है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग से डेली प्रीमियम इकट्ठा हो रहा है। तो आप लोगों के लिए ये है, ये आपके लिए फ्री में हम आपको इनर सर्कल के अंदर गोल्ड का जो सेटअप है, जो मेरा गोल्ड ट्रेडिंग है, वो आपको दे देंगे। उसमें फ़ायदा क्या होगा? आपको जाके सिर्फ मिरर करना होता है। जैसे किसी भी आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी पे लीडर पर जाते हो, आपको सिर्फ मिरर करना होता है। आप जैसे मिरर करते हो तो स्ट्रैटेजी आपके अकाउंट में चलने लगती है, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी आपके अकाउंट में भी सेम जाने लग जाएगी, सेम जो मेरे अकाउंट में जा रही है, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप गोल्ड और सिल्वर में घर बैठे बैठे ट्रेड कर सकते हो कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म से। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले कॉइन स्विच पर जाकर अकाउंट खुलवाना है। कॉइन स्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, और एक और गिव अवे दे देता हूँ। जैसे ही आप जाके कॉइन स्विच पर अकाउंट खुलवाएंगे आपको 5,000 रुपये के फ्री क्रेडिट्स कॉइन स्विच की तरफ से मिल जाएंगे। जो नीचे लिंक है वो एक स्पेशल लिंक है। तो 5,000 का फायदा तो इमीडिएटली है, प्लस एक गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा जो कॉइन स्विच के अकाउंट के नीचे है, जिससे आप एलिजिबल हो जाएंगे आईफोन गिव अवे के लिए भी। बट आपको ट्रेड करना जरूरी है कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म पर। बाकी अगर आपको मेरे ट्रेड्स कॉपी करने हैं तो उसके लिए आपको मिरर पिप की ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाती है। तो आप वहाँ पर जाके साइन अप कर लीजिएगा और यहाँ पर आप जाके सेम लीडर्स को फॉलो कर सकते हो। स्ट्रैटेजी में जाके आपको इनर सर्कल दिखेगा, बट वो सिर्फ उन्हें दिखेगा जिनका अकाउंट हमारे अंडर होगा। अब यहाँ से बात करते हैं कि अब आपको मार्केट के अंदर जो है भूचाल दिख रहा है, इसमें क्या क्या इंपैक्ट आगे पड़ने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मुझे यहाँ पे डर लग रहा है कि जो डॉलर है ना, ये और महंगा होने वाला है। ये जो 95.9 का चल रहा है ना, ऑलमोस्ट 96 का दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में 97, 98 के भी पार जा सकता है। तो हमारा INR इंडियन रुपया काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर इकॉनमी। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, वेरी बैड फॉर द इकॉनमी। दूसरा यहाँ पर समझते हैं कि जो ये गवर्नमेंट ने अभी इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया, ये क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि भाई पिछले साल जो सिल्वर का इंपोर्ट था वो था $4.8 बिलियन का, जो कि एक ही साल में बढ़कर हो गया $12 बिलियन का। ये 150% बढ़ गया। अच्छा, ये 150% मतलब सिल्वर की डिमांड नहीं बढ़ी है, सिर्फ सिल्वर का प्राइस भी तो बढ़ा है। तो प्राइस बढ़ने से जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमें $12 बिलियन डॉलर में पे करने पड़ रहे हैं। तो इंडिया की इकॉनमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाने के लिए, इंडियन रुपी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, अब देखो सिल्वर गवर्नमेंट के हिसाब से नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है कि गवर्नमेंट को लगता है सिल्वर आ जाती है लोग ज्वेलरी खरीद लेते हैं, इसका क्या ही होता है। बट मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। दूसरा एक आर्बिट्राज था, क्या था कि यूएई के साथ हमारा जो इंडिया का है एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा साइंड है, जिससे होता क्या, जो ड्यूटी आज आपको 15% की दिख रही है, अगर कोई भी दुबई से मान लीजिए गोल्ड या सिल्वर हमारे पास आ रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ 7% की ड्यूटी लग रही थी, तो 8% का गैप था। तो जितने भी ट्रेडर्स थे वो अपनी ग्लोबल शिपमेंट्स को दुबई से लेकर आ रहे थे। बट अब क्या है कि अब क्योंकि सिल्वर का इंपोर्ट ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये बेनिफिट भी अब ट्रेडर्स को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ वॉल्यूम अब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, कितना इनफ्लो आना है देश में ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। और दूसरा, गवर्नमेंट देख रही थी कि लोग ना सट्टा बाजारी ज़्यादा कर रहे थे। लोग सिल्वर को खरीद के अपने अकाउंट में या सिल्वर को खरीद के घर में नहीं रख रहे थे,
उससे वो ट्रेडिंग कर रहे थे स्पेक्यूलेटिव, तो वो ट्रेडिंग को भी रोकना चाहते हैं। अब इससे मैंने आपको बताया कि भाई शॉक तो आएगा, जैसी ड्यूटी बढ़ाई गवर्नमेंट ने, डोमेस्टिक प्राइस बढ़ गए, बट इंटरनेशनली हुआ क्या, डिमांड घट गई है, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, आपको बड़े बड़े मूवमेंट्स दिखेंगे। और अब जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हैं, अब देखो अब चीज़ें हो गई हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट पर उसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको गोल्ड और सिल्वर को ट्रेड करना है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म से जाके गोल्ड और सिल्वर दोनों को ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं आपको XAG भी दिखा देता हूँ, जैसे सिल्वर अब इंटरनेशनल मार्केट में गिर रही है तो आपको साफ दिख रहा है, और ये आप यहाँ पर जाके ट्रेड कर सकते हो, आपको 25 टाइम्स की लेवरेज भी मिलती है। फाइनली आपका क्या मानना है, यहाँ से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में क्या होगा, क्या गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा या गिरेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उन्हें हमारी तरफ से जो हमारी बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न की, ये गिव अवे में मिलेगी। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे इस तरीके की वीडियो आप मिस ना करें। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।